नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। जो दोस्तों आपकी तरफ हम एपिसोड लेकर आ रहे हैं जेमोलॉजी के, जो आपकी तरफ मैंने लास्ट में बताया था कि ये हमारा बहुत हैवी रिसर्च के बाद आपको हम एपिसोड देते हैं। ये एजुकेशनल एपिसोड है, ये नॉलेजेबल एपिसोड है, ये कोई एंटरटेनमेंट वाले नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूं कि ज्योतिष को, जेमोलॉजी को इतना प्रमोट किया जाए ताकि जो अभी का दौर चल रहा है ना ज्योतिष का, बुरा दौर, मैं यहां पे ये साथ में जोड़ देना चाहता हूं क्योंकि पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे लोग आ चुके हैं, बाबा बंगाली ये वो, इन सब से बचना है दोस्तों। ये वो बंदे हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत मेजर प्रॉब्लम में डाल देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं जेमोलॉजी के साथ जुड़िए। जेमोलॉजी एक ऐसा वेपन है, ये भी एस्ट्रोलॉजी का एक अंग है। अगर आप जेमोलॉजी को अपना लेते हैं तो बेफालतू वाले उपायों से आप बच जाएंगे। अगर आप जेमोलॉजी को अपनी लाइफ के अंदर ले आएंगे तो मैं लिख के दे दूंगा, हैप्पीनेस आपके पास आना शुरू हो जाएगी। जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, जो बुरी महादशाएं हैं, जो बुरा परिणाम आपको आ रहे हैं, ये जेमोलॉजी आपको इन सब चक्रों से बाहर लेकर आएगी। सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है एक एक्सपर्ट की, सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है ओरिजिनल और अच्छे रत्नों की। अगर आप रत्न लेते वक्त उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो मैं यहां पे बोलूंगा रिजल्ट आपको हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ गुना आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, मैं यहां पे क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ये मेटल्स के ऊपर है। फिर से बता रहा हूं कि मंगल ग्रह का रत्न मूंगा जो है, और मंगल ग्रह को हनुमान जी के साथ जोड़ा गया है। इसके जो अधिपति हैं, देव हैं, वो है हनुमान जी। तो बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के मूंगा, जिसको इंग्लिश में कॉरल बोलते हैं। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे एपिसोड आए हुए हैं, लेकिन समथिंग न्यू, समथिंग गुड, समथिंग बेस्ट और क्या हो सकता है। अब मेटल्स की तरफ भी चलना चाहिए, तो मेटल्स की बात कर रहे हैं। इसको अभी तक मैंने बताया कि आप इसे गोल्ड में डालें, यानी येलो गोल्ड के अंदर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का जो मेटल है वो है गोल्ड। तो अब इसको और किस मेटल के अंदर डाला जा सकता है? क्या उस मेटल में डालने से हमें लाभ, हमें फायदा मिलेगा तो कितना मिलेगा, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं कॉरल की, बात कर रहे हैं मूंगा की। मैं बता देना चाह रहा हूं कि मूंगा जो है, इसको आप दो अन्य मेटल्स के अंदर भी डाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मेटल्स 3 टोटल। पहला मैंने गोल्ड बताया है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं इसको सिल्वर, चांदी में भी डाल सकते हैं, एंड द थर्ड इज कॉपर, जिसे तांबा बोलते हैं। अभी इसको तांबे में, तांबा जो है मैं यहां पे बता दूं, ये जो तांबा है, ये मेटल जो है, ये है मंगल का मेटल है। मैं फिर से बता रहा हूं, मंगल को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। सो मेनी पीपल्स आर, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, इसे मार्स बोलते हैं। तो बात कर रहे हैं मेटल्स की, बात कर रहे हैं इसके फायदे, बात कर रहे हैं इसके नुकसान की। तो दोस्तों, चांदी में भी इसको डाला जाता है। चांदी में किस एवज में डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो चांदी में इसको डालने के दो फायदे। एक तो कई बार आपने देखा होगा, आप अपना चार्ट उठाएंगे, कुंडली उठाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि आप मांगलिक हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत कम केसेस के अंदर मांगलिक को मूंगा डाला जाता है। अब मंगल दो प्रकार का है, एक है नेक, नेक को बोला जाता है हनुमान जी। एक है बद, बद को बोला जाता है कि टेररिस्ट। अभी इसको और क्लियर करते हैं। मैंने नेक बोला है, तो नेक में हमारी डिफेंस, आर्मी, पुलिस, सेना ये आ जाती है। इनके पास वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं। अगर यही बद हो जाए तो टेररिस्ट हो गए, यानी उनके पास भी हथियार है, वो भी अपने अपने किसी चीज को लेके, मिशन को लेके फाइट कर रहे हैं।
दोनों में अंतर देखिएगा कितना जबरदस्त है। मंगल नेक के फायदे अलग हैं, बद के नुकसान जो हैं वो अलग हैं। तो दोस्तों एनी हाउ बात कर रहे हैं कि इसको चांदी में भी डाला जाता है। अगर ये मैं आपको यहां पे बता दूं, एक्सपर्ट की राय के बगैर अगर आप मांगलिक होने के बावजूद अपनी मर्जी से मूंगा डाल रहे हैं तो इसके परिणाम घातक आएंगे। तो एक्सपर्ट की राय लें, वो आपको बताएंगे कि मंगल त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, केंद्र के अंदर बैठा हुआ है देखिए मांगलिक का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने चार्ट उठाया, आप समझ लो जी आपका जन्म कुंडली चार्ट है तो उसमें आप मंगल को देख के, अरे ऐसा नहीं है। मांगलिक नवांश के अंदर भी आ जाता है, नवांश चार्ट मांगलिक चंद्र कुंडली के अंदर भी आ जाता है। मोस्टली 10 to 20% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये चंद्र कुंडली के हिसाब से आपको प्रेडिक्शंस देते हैं। चंद्र कुंडली और नवांश बहुत इफेक्टिव होते हैं दोस्तों। मैं यहां पे बता दूं, अभी एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, हमारा एक वीडियो आया था तो उसमें बहुत सारे लोग नीचे गलत कमेंट भी लिखते हैं। उन्होंने लिखा जी कि मैं पीएम बनना चाहता हूं, मेरे को भी डलवा दें स्टोन, मैं भी पीएम बन जाऊं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाई साहब आपको दवाई की ज़रूरत है, पहले तो आप मेडिसिन ले जाके। पीएम कोई स्कूल की क्लास है जो 10+1 के बाद 10+2 में आप एग्ज़ाम देंगे और पीएम बन जाएंगे? पहले अपने आप को तो सुधार लो। ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं नीचे गलत, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलता, मैं बोलता हूं ये पेशेंट्स हैं, ये मरीज हैं, इनको समझ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको कोई ये ऐसे ट्रोलिंग वाले बहुत लोग भरे पड़े हैं। चलो एनी हो बात इधर उधर की ना कहीं और घूम जाए। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं? आ रहा है मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत पढ़ने के बाद, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ शेयर किए जाते हैं। मैं एक और चीज बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो रत्न होते हैं, ये जो उपाय होते हैं, अगर आप इसे अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ ले आते हैं, चमत्कार होंगे। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूं ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें लाइफ के अंदर पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी जो अभी तक फेलियर के ठप्पे लगे हुए थे ना, वो उड़ने शुरू हो जाएंगे। जो अभी तक बड़ी मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जो अभी तक आप अपनी घर की बरकत आप खत्म कर चुके थे जाने जाने ग्रहों के चक्कर में, वो लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर देगी। तो ये रतन ही है दोस्तों जो आपकी जिंदगी बदलते हैं। ये रतन ही है दोस्तों जो वाकई में आपको एक सही मार्गदर्शन देते हैं। मैं यहां पे बता दूं, एक गॉडफादर का होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, आइडियल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक सही गॉडफादर मिल जाए, अगर आपको सही एक मार्गदर्शन दिखाने वाला मिल जाए, तो डेफिनेटली दोस्तों आपकी मंजिल दूर नहीं है, मंजिल करीब है, लेकिन हम भटक जाते हैं। मंजिल बहुत करीब है लेकिन हमें कुछ ऐसे चंद लोग मिल जाते हैं जो हमारी जिंदगी कहीं की कहीं ले चलते हैं। तो बचिए इन सब लोगों से, बचिए ऐसी चीजों से, बाहर आइए, पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो मैं यहां पे बता दूं, मंगल का जो आपने मूंगा जब चांदी में डालना है तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में, ये सिंदूरी मूंगा डालना है। अगर आप मांगलिक हैं तो लाल मूंगा बिल्कुल नहीं डालना, इसमें ऑरेंज कलर का मूंगा आता है, इटालियन आता है, और इटालियन तो वन ऑफ द बेस्ट मैं यहां पे बोलूंगा। जैपनीज भी आता है लेकिन मैं बहुत कम रेफर करता हूं जैपनीज को, मैं इटालियन के पीछे ज्यादा भागता हूं क्योंकि उसके रिजल्ट्स बड़े ओरिएंटेड, बहुत ही बढ़िया आते हैं। इसमें मांगलिक दोनों पक्ष में हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ये नहीं है कि ये सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं ये ओनली फॉर मेंस है। इसमें औरत पक्ष के अंदर भी मंगल को देखा जाता है कि मंगल की पोजीशन क्या है, क्या कितनी डिग्री पे है, कौन सी अवस्थाओं में है। दिस इज द वेरी मच प्रोफेशनल लैंग्वेज। तो अब इसके आगे चलते हैं कॉपर के अंदर। देखिए कॉपर में भी मैं आपको एक आज यहां पे चीज बता दूं, मैंने खुद 2 मूंगे अपने हाथ में डाल रखे हैं
और लगभग 2002 से मैंने मूंगा एक पहले डाला था, मैंने कॉपर में डाला था। कई बार क्या होता है कि आपकी पॉकेट अलो नहीं करती, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि अगर मैं बोलूंगा कि मैंने कॉपर में डाला है तो ये है वो है, नहीं। मैंने कॉपर में डाल के उसके ऊपर गोल्ड का टांका लगवा दिया था। कॉपर में देखिए, अब जब गोल्ड लेंगे ना, जो सुना रहा है, मेरा एपिसोड सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक चीज ये बहुत भली भांति जानते हैं जो मेटल्स के एक्सपर्ट हैं कि जब जो प्योर सोना होता है ना, उसके अंदर कॉपर डलता ही डलता है। दुनिया का कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर अगर आप ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर कॉपर नहीं आएगा। आएगा माय डियर, 100% आएगा। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर आप इसे कॉपर में डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपका लगन क्या है, राशि क्या है, महादशाएं कौन सी हैं, ये थोड़ा सा विचार करना होता है। तो रिजल्ट्स तीनों में ऑलमोस्ट 19-21 का फर्क आएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर आपको एक्सपर्ट मिल जाए, उनकी राय मिल जाए, फिर तो क्या ही बात है, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो तीनों को, अगर 3 मेटल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, तीनों को मंगलवार सुबह 10 बजे से पहले पूजा करवा के, शुद्ध करवा के डालना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका धर्म सोने को अलो नहीं करता, तो उसमें मैं बोलूंगा वो भी चांदी में डाल सकते हैं। उनका धर्म उनको परमिशन नहीं दे रहा, या उनका धर्म उनको आज्ञा नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली वो मूंगे को चांदी में डाल सकते हैं, कॉपर में भी डाल सकते हैं। लगभग 30% मूंगा जो अभी तक डला हुआ है ना, अभी तक हिस्ट्री के अंदर, वो कॉपर में डाला हुआ है लोगों ने। तो दोस्तों, अब इसके फायदे की बात करते हैं। अगर आप 3 मेटल्स के अंदर डालते हैं तो इसके क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस की बहुत भारी भरकम कमी हो जाए तो तुरंत मूंगा पहने। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके शत्रु बढ़ चुके हैं तो मूंगा डालिए। कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, कर्जा इतना बढ़ चुका है कि यू हैव नो वे कि क्या करें, कैसे करें, तो मूंगा डाल ले। अगर आपको लग रहा है शारीरिक रोग, जैसे क्या होता है, मंगल का संबंध हमारे खून के साथ भी है और हमारी मांसपेशियों के साथ भी है। जितने स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं ना, ये मंगल इनका स्ट्रांग होता है, तभी इस पोजीशन पे आप आते हैं। तो मूंगा तुरंत पहनना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर बोन्स की प्रॉब्लम आ रही है, मांसपेशियों की प्रॉब्लम आ रही है, या बीपी हाई या लो हो रहा है, तो मूंगा डाल लें। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें 3 प्रकार के मूंगे हैं, एक ऑरेंज है, एक रेड है और एक व्हाइट है। ये एक्सपर्ट ही बताएंगे विच इज गुड फॉर यू और नॉट। अब इसे बच्चे भी पहन सकते हैं, युवा भी पहन सकते हैं और वृद्ध भी पहन सकते हैं। अगर आपको हाथ में पहनने से कोई इरिटेशन है, अगर आपको लग रहा है कि आपका धर्म आपको अलो नहीं कर रहा कि यार हाथ में ना डालें, जब आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि यार सो मेनी पीपल्स आर आस्किंग मी कि यार ये क्या पहन रखा है, क्यों पहन रखा है इसको, तो आप इसे गले में पहन लें, चांदी की चेन में पहन लें, सोने की चेन में पहन लें, नहीं तो फिर ब्रेसलेट में पहन लें। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि ये ब्रेसलेट में पहनेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, गले में पहनेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, नेवर एवर। इसका एक अपना 12 मीटर का रेडिएशन होता है, इसका एक लैब टेस्टेड होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है 2.78 2.75, डिपेंड ऑन ये क्वालिटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है, ये निकलती है आप क्या क्वालिटी का पत्थर ले रहे हैं। वाकई बहुत अच्छा है, जब बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो दोस्तों, ये बातें चलती रहेंगी, ऐसी चीजें चलती रहेंगी, ऐसे ही ढेरों और नॉलेजेबल वीडियोस आपकी तरफ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये जो अभी आपने एपिसोड देखा ना, आपको पसंद आया होगा। ये जो रत्नों के बारे में आपको बताया है, वाकई में आपके काफी सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको मिल चुके होंगे। लेकिन मैं एक और चीज साथ में जोड़ देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, यानी आप जानना चाहते हैं कि कौन सा रत्न, कौन सा उपाय आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, जैसे आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, तो कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप इधर उधर मत जाइए, कहीं ना आइए, आप घर बैठे जान सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर देखिएगा,
जो नंबर आ रहा है 9876726492, ये नीचे स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके लिए साबित होगा। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ टाइम, या अपने फैमिली मेंबर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ इस नंबर के ऊपर छोड़ दें। आपको प्रोसीजर आएगा। हमारी बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज है, पेड सर्विसेज है। मैं पहले बता दूं, ये ना हो जाए आप बोले कि फ्री सर्विसेज, फ्री वाले वो टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, हम उनको बिल्कुल, मैं तो ऐसी चीजों से दूर रहता हूं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है। उनके मन के अंदर जो आ रहा है, मुंह के अंदर जो आ रहा है, वो उपाय बताए जा रहे हैं और सारे उपाय इतने बढ़िया है, आप एक बार करके देख लो, पता लग जाएगा क्या आपको फायदा हुआ है। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम्स के ऊपर भी हम बैठे हुए हैं। तो मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं कि यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। एक और चीज मैं बता रहा हूं, जब आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो बेल आइकॉन का आएगा, वहां पे उसको आपने प्रेस करना है, ऑल वीडियोस आएंगे, आपने ऑल के ऊपर जरूर प्रेस करना है ताकि आपको सारे वीडियोस, 2000 वीडियोस है हमारे अभी तक के, जो हमारी जर्नी रही है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे एपिसोड है वो 2000 है, ताकि आपको पता लगे। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उनमें छिपे हुए हैं, आप सुनेंगे। हाँ, उसको शेयर करें, लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि आपको पसंद आ रहा होगा, कई बार कुछ चीजें अच्छी भी नहीं लगती, अगर नहीं लग रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर डिसलाइक करते हैं तो उसका भी हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि क्या कारण रहा है। कुछ पुराने वीडियोस हैं, वो मोबाइल से बने हुए हैं, उनकी पिक्चर क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है, वॉइस क्वालिटी कहीं ना कहीं ब्रेक है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको इतनी चीजों का ज्ञान नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड था ये बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही बेहतरीन बनाने में आपका सहयोग हमें मिला है। और आजकल जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें हमने एक और चीज करी है कि अगर आपका कोई डिमांड है रिलेटेड टू जेमलॉजी, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, या आप हमें ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पे कमेंट लिख दें। आपका वो पूरा डिमांड हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द पूरा करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।